स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आज हम अपने कुछ खास लोगों से जानेंगे कि अब की बार 2024 में किसकी सरकार आने वाली है। क्या फिर एक बार बीजेपी आएगी या इस बार दबदबा कांग्रेस का रहेगा। तो चलिए अपने खास लोगों से जानते हैं कि उनका कहना क्या है। इनसे मिलिए। ये है हमारे महतो जी, जिनका नाम महतो है पर काम कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक पायलट हूँ। आप हमें ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। और ये है हमारे शर्मा जी, जो शर्माते कभी नहीं है। जैसा कि रिपोर्टर साहब ने बोला, मैं कभी नहीं शर्माता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं शर्माता। और ये है हमारे यादव जी, जिनके दूध में दूध कम और पानी ज्यादा रहता है। आप लोग इनकी बातों में मत जाइए। दूध में वो सारे गुण होते हैं जो आपके शरीर, दिमाग, दांत और उसको भी मजबूत कर सकता है। मेरा कहना है कि आप दिन में पानी की तरह दूध पिए। सबसे पहले यादव जी, आप ये बताइए कि आप दूध में पानी कितना मिलाते हैं। देखिए, ये सारे बेकार के सवाल हैं। जिस टॉपिक की बात है उस टॉपिक की बात पूछिए ना। ये भी सवाल है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। हमारे लड़के दूध तो खरीद रहे हैं, लेकिन दूध शरीर में लग ही नहीं रहा। इसका मतलब जरूर दूध में मिलावट है। देखिए, बिना सबूत के आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। आप कैसे बोल देंगे कि हम दूध में पानी मिलाते हैं सो? रिपोर्टर साहब, हमने तो नहीं कहा कि यादव जी दूध में पानी मिलाते हैं सो। रिपोर्टर साहब ने तो अभी कहा। यादव जी, आपके बातों से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आप दूध में पानी मिलाते हैं, पर आप कितना मिलाते हैं ये आप ही बताएंगे। हम नहीं बताएंगे। आपको तो बताना पड़ेगा। बोले ने, हम बताएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे महाराज। वैसे तो सबको जान ही चुका है कि आप दूध में पानी मिलाते हैं। फिर भी हम नहीं बताएंगे। ये बातें छुपाई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आप नहीं बताए तो आपका दूध का सेल घट जाएगा। तुम्हारे कहने से घट जाएगा। अगर सेल घटेगा तो पानी की मात्रा हम और बढ़ा देंगे, लेकिन दूध का सेल घटने नहीं देंगे। सब कुछ तो बख ही दिया है आपने। अब पानी कितना मिलाते हैं ये भी बता दीजिए। हम पानी दूध के हिसाब से मिलाते हैं। जिस दिन गाय ज़्यादा दूध देती है उस दिन पानी कम मिलाते हैं, और जिस दिन गाय कम दूध देती है उस दिन पानी ज़्यादा मिलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप गाय को चारा ठीक से नहीं खिलाते। अरे रिपोर्टर साहब, अभी दूध की बात चल रही थी और ये चारा कहाँ से आ गया महाराज? चारा जहां से भी आए, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप गाय को चारा कम क्यों खिलाते हैं। देखिए, बात ऐसा है, जिस दिन चारा दुकान में खत्म हो जाता है उस दिन मजबूरन पुआल से ही काम चलाना पड़ता है। चारा खत्म हो जाता है, दुकान में तो कितना रखा होता है, वहां से ले आते चारा। अरे महाराज, दुकान में ही खत्म हो जाता है। अरे महाराज, और कोई तो दुकान होगा। शहर में एक ही दुकान है महाराज। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस शहर में रहते हैं जो विकसित नहीं है। अब ये कहाँ से आ गया महाराज? पहले पानी, फिर चारा, और ये अब शहर। बता दूं, अपनी पूरी जन्म कुंडली ही बता दूं। देखिए, ये सब सुनने के लिए ना आपके पास समय है ना हमारे पास समय है। दूध में कितना पानी मिलाते हैं ये सुनने का समय है। गाय को चारा नहीं खिलाते ये सुनने का समय है। अब मैं क्या खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, क्या हगता हूँ, कहाँ हगता हूँ, ये सब भी बताऊंगा। देख रहे हो रिपोर्टर साहब, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। हाँ हाँ, इस तरह के डिबेट में मुझे बुलाओगे तो मैं आपसे नहीं आऊँगा। मुझे भी शौक नहीं है तुम लोगों से मुंह लगाना। अपने पर कभी ध्यान दिए हो? बेरोजगार आदमी। मैं मैं बेरोजगार नहीं हूँ। तो करते क्या हो? कुछ तो काम करते होगे। करते हैं ना, लेकिन आप पहले बताइए कि आप क्या करते हैं। अरे अभी तो सुना, मेरा दूध का बिजनेस है। और आप क्या करते हैं शर्मा जी? मेरा तो सलून है भाई, बाल काट काट के अपना घर चला लेता हूँ। और रिपोर्टर साहब, आप क्या करते हैं? जी, मैं तो भैंस चराता हूँ और मेरे पास 3 गधे भी हैं। दिख नहीं रहा, रिपोर्टर हूँ और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वैसे मातो जी, आपने तो नहीं बताया कि आप क्या करते हैं। जी, मैं पायलट हूँ। आप पायलट हो? हाँ, मैं पायलट हूँ। तो आपने प्लेन या हेलीकॉप्टर तो उड़ाया होगा। मैं वो सब नहीं उड़ाता। तो उड़ाते क्या है महाराज? मैं पापा के पैसे उड़ाता हूँ। आप पापा के पैसे उड़ाते हो तो आप पायलट बन गए, ये किसने कहा आपको? एक दिन मैं रील देख रहा था, तो क्या? तो एक मोटा सा लड़का बुलेट में बैठा था और किसी को बता रहा था कि मैं एक पायलट हूँ। तो वो बंदा पायलट हुआ ना, तुम कैसे पायलट बन गए? अरे पूरी बात तो सुन लो। सेम टू सेम सवाल पूछा गया कि पायलट हो तो तुम उड़ाते क्या हो। फिर क्या कहा उसने? यही कि पापा के पैसे उड़ाता हूँ। तो मैं भी तो पापा के पैसे उड़ाता हूँ। इसलिए तुम अपने आप को पायलट कहते हो? हाँ। वाह वाह। यादव जी, शर्मा जी, ताली बजा दीजिए इसके लिए। थैंक्स। थैंक्स। अरे कैसा आदमी है। ओ भाई ओ, हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार कहीं का। हम बेरोजगार नहीं हैं। नहीं नहीं, तुम तो पायलट हो, पापा के पैसे उड़ाते हो। वैसे आप मान कैसे लिए कि पैसे उड़ाने वाले पायलट बन जाते हैं? बात ऐसा है कि जो रीलर होते हैं ना,
हम उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, तो वो जो बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो आप उन छपरियों को फॉलो करते हैं? अरे वो छपरी नहीं है, वही हमारे सब कुछ हैं। तो आप आगे जाके क्या बनिएगा? रीलर बनूंगा। तो और एक छपरी हमारे साथ हमारे यहाँ विराजमान है। क्या बोले रिपोर्टर साहब? कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे डिबेट की ओर। अरे मेरा दूध बेचने का टाइम हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा तो सैलून खुला होगा, कस्टमर आते होंगे, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मेरा तो पायलट बनने का समय हो गया है, जा रहा हूँ पैसे उड़ाने। अच्छा ठीक है, मेरा भी टाइम हो गया है। तो डिबेट का पहला एपिसोड एंड कर लूँ? तो आज तो कुछ नहीं हो पाया, अगले एपिसोड में फिर जारी रहेगा। अब की बार किसकी सरकार।